जानिए नागिन के पति को कौन सी बीमारी है। नागिन की क्या मजबूरी है देवर के साथ रहने की। उसकी भी कुछ मजबूरी है। अपने पति की बीमारी को देखते हुए नागिन की बनी है मजबूरी देवर को साथ में रखना, सारे रिश्ते को दरकिनार रखना। ठीक है। और जो लड्डू बोल रही है अपने भाई को कि हम अपने भाई का तो एहसान नहीं भूलेंगे, जो मतलब कभी बोले या ना बोले, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि उस भाई को भी का भी तो एहसान भूल गई। वही भाई तो चौथी पे तुमको लेने गया था और उस भाई को दरवाजे से बेइज्जत करके आपने भगाया। कम से कम आपको एहसान ही मानना था तो भाई को कम से कम अंदर बुला कर के बात तो करना था आपसे। हाँ, लेकिन आपने तनिक भी उस भाई का एहसान तनिक भी नहीं माना। जो भाई आपके मन पसंद जो है दहेज दिया, आज बोल रही हो कि दहेज क्या कोई पहली बार दिया, तो दहेज का अर्थ आप लोग नहीं जानते हैं कि दहेज होता क्या है। ठीक है। दहेज जो लड़की वाला अपनी इच्छा अनुसार देता है वो दहेज नहीं होता। जब दहेज की डिमांड होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, उसको दहेज बोला जाता है। तो दहेज लेना कानूनन अपराध है। तो आइए गाइज, आप लोगों को सारी सच्चाई अगर जानना है तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। नागिन के जो पति को भयंकर से भयंकर बीमारी लगी हुई है, अभी हम आपको बताएंगे ना तो आप लोग जो है ना चौंक जाएंगे। ठीक है। अगर बीमारी जानना है तो इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है ना। तो कल हमारे लाइव में जैसे कुछ लोग जुड़े थे, उनको नहीं पता था कि उनकी बीमारी क्या है क्या नहीं है, तो हम आज इस वीडियो में उसकी बीमारी का पूरा मतलब पर्दाफाश करेंगे। और एक चीज़ और आप लोगों को पर्दाफाश करेंगे कि नागिन की जो दोनों ननंद हैं उन दोनों ननंद को एक ही पति के साथ एक ही घर में क्यों शादी करना पड़ा। तो आइए गाइस, जानते हैं सारी सच्चाई इस वीडियो में। ठीक है ना। और ये वीडियो किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ, बस कि जो ये बीमारी हुई है हमारे नागिन के पति को, तो इस बीमारी से दूर कैसे रहा जा सकता है, ये बीमारी कैसे होती है। ठीक है। सबसे पहले हम ठीक है। तो हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आप लोगों को पता ही है कि इस समय सोशल मीडिया पे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है। तो पहले तो हम बात करते हैं इनके पति देव की जो बीमारी नागिन की, इसको हम अभी लास्ट में बात करते हैं कौन सी बीमारी है। हमको कल नाम नहीं याद था, नहीं कल लाइव में ही बताते, लेकिन उसको अभी हम बता रहे हैं। पहले हम अपने लड्डू जी की बात कर रहे हैं। लड्डू जी जो बोल रही हैं कि हम अपने भाई को हमारे कोई सिखा रहा है, पढ़ा रहा है और हम उस भाई का एहसान नहीं भूलेंगे, वो हमसे बात करे या ना करे। अगर तुमको भाई का एहसान मानना चाहिए था तो वही भाई तुमको चौथी लेकर के गया था, उस भाई से तुमको अंदर बुला करके बात करना चाहिए था। ठीक है। और उस भाई का मान सम्मान करना चाहिए था। जो भाई तुमको इतने मान सम्मान से विदाई किया, तुम्हारे मनपसंद का सामान दिया, और माँ को तुम उल्टा सीधा बोल रहे। जो माँ तुमको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज उस माँ को तुम जो है कम से कम नहीं है तो इतना बोलने की काबिल तो हो गई। वो माँ ने तुमको इतना बोलने का काबिल तो बना दिया कि कम से कम उस माँ को तुम जवाब तो दे सको, है कि नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को इसकी बातें, क्या ये दहेज वाली बातें अच्छी लग रही हैं कि दहेज दिया, दहेज दिया, दहेज दिया, दहेज मतलब कि सॉरी दोस्तों, कि मतलब कि दहेज कौन नहीं देता, दहेज कौन नहीं देता, दहेज सब देता है। ठीक है। तो अपनी हैसियत के अनुसार देता है ना, अपनी औकात के अनुसार देता है ना। भाई अगर तुमको अपने बहन से नफरत है तो बहन का, अगर जिससे भाई देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को अगर अपने बहनों से नफरत हो या अपने रिश्तों से नफरत हो तो उसका सामान भी नहीं लेना चाहिए, उसका सामान भी रिटर्न कर देना चाहिए। चलिए, बात इतना हो गई है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इनके जो पति देव हैं नागिन के, इनका जो है ये बीमारी क्या है। तो ये बीमारी एड्स है इनको। ठीक है ना। तो एड्स कैसे होता है आप लोग को तो जानते हैं, बता रही हूँ आप लोगों को। तो हम बताऊँ आपको, जो हमारी नागिन का कुआं था, उस कुएं में जो है ना, मतलब कि कोई जो बाल्टी डालता था, बाल्टी पानी भरने के लिए उसमें डालता था कुएं में, तो वो कुएं में जब कभी गंदी बाल्टी जाती थी, कभी साफ़ बाल्टी जाती थी, मतलब किसी का साफ़ रहता था किसी का नहीं, कोई मतलब
कुछ पता नहीं है कि उसमें किस तरह की बाल्टी उस कुएं में गई हैं। ठीक है, तो जब किसी बाल्टी में कुछ मतलब जो है, जो बाल्टी मतलब गंदगी लगा करके गई थी उस कुएं में, तो उसी से क्या होता है ना, उसके कुएं में ही इन्फेक्शन हो गया था नागिन के। तो जब कुएं में मतलब जो जानते हैं, जब उसमें जानते हैं उसका जो पानी दूषित हो गया कुएं का, तो भाई उस कुएं का जो भी पानी पिएगा तो वो तो दूषित होगा ना। तो नागिन के कुआं में पता नहीं कितने कितने बाल्टी डाली गई थी, ये नहीं पता है दोस्तों। भाई कुआं है, कुआं को कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो उसमें बहुत सारी बाल्टी गई थी। तो अब उस कुएं का पानी जो है वो दूषित हो गया। उसी में फिर क्या हुआ कि इन्होंने परमिशन अपना बनवाया, कौन, इनके जो हस्बैंड थे, इनकी बाल्टी उसी में जाना शुरू हो गई। तो कहते हैं ना कि जब दूषित हो गया पानी, तो उस पानी को जब कोई लोग पिएगा ना तो सारे लोगों को बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह ये मैं बता रही हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से समझना। उसी तरह इनके हस्बैंड जी उस कुएं में डेली जो है ना जाते थे, पानी भरते थे। तो जितना उस कुएं का इन्फेक्शन था इनके अंदर आ गया। तो भाई इसको भी मजबूरी हो गई है, इसको जो है ना इतना भयंकर बीमारी है, नाम मैंने बता दिया, मैं बार बार नाम नहीं लूँगी। तो यही बीमारी है और यही इसकी मजबूरी है कि हम देवर को अपने साथ रखेंगे, देवर को नहीं छोड़ेंगे। भाई कब इसका पति इसका साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। भगवान करे जो है, हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि दोनों लोग सही सलामत मतलब हो जाएं, ठीक हो जाएं। बीमारी का लेकर किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बीमारी ठीक हो जाए। और भाई मजबूरी है तो देवर का साथ रहेगी, लेकिन हमारी जो गोबरही देवरान है ना वो नहीं समझने वाली। उसको नहीं पता है कि जेठानी साहिबा जो हैं कितना चाल चल रही हैं, कितना खेला खेल रही हैं। तो इसी सब कारण को देखते हुए यही है नागिन की मजबूरी कि अपने देवर का साथ कभी भी नहीं छोड़ पाएगी। ठीक है, अगर उसके पास मजबूरी ना होती तो वो अपने काम से काम रहती। अब दूसरी बात आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि जैसे कि इन्होंने लड्डू की जो, जब तो इन्होंने बोला कि हम रीति रिवाज से शादी करेंगे, रीति रिवाज से मतलब देवर की शादी करेंगे। तो भाई रीति रिवाज से ठीक है, आपने रीति रिवाज से शादी किया था, तो क्या जो चौथी बुलाने आए थे तो वो भी तो रीति रिवाज में ही आता है ना, संस्कार में भी आता है ना। तो वो चौथी का रीति रिवाज क्या था, इसका मतलब कि आपको सिर्फ दहेज से मतलब था, उसी को आप रीति रिवाज बता रहे थे। ठीक है ना, दहेज मिल गया, सारे रीति रिवाज भूल गए, सारे रिश्ते भूल गए। ठीक है ना, अगर भाई रिश्ता नहीं पसंद है तो आप दहेज का सामान वापस कर दो, बस आप अपने घर पे रहिए, वो अपने घर पे रहें। सही बात है। और चौथी बात आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये कह रही थी कि ये हमारे दरवाजे बैंड बाजा हमको बजवाना, लास्ट शादी है, तो हम इस पे आप लोगों से बात ये करना चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि ये जो बैंड बाजा बजा था ये पहला और आखिरी बैंड बाजा था। ठीक है ना, इनकी जो दोनों ननंद हैं उनकी शादी एक ही घर में एक ही पति के साथ, एक ही पति के साथ क्यों किया गया आप लोगों को नहीं पता होगा। क्योंकि वो भी शादी जैसे ये आई थी ना इसी तरह वो भी गई हैं। ठीक है ना, एक ही पति के साथ हैं वो। तो भाई देखिए लड़की जात है, अगर नहीं मिल रहा है घर पर तो अपना वो भी अपने जीजा को पकड़ी और निकल ली। चलिए, घर बसाने से मतलब है, घर बसाना चाहिए, घर बसना चाहिए, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। और दोस्तों हम ये बीमारी आप लोगों को ना बताते हैं, लेकिन हम ये जो बीमारी बताएं ना, कल हमारे लाइव में पूछ रहे थे कि क्या बीमारी है, तो उस समय मैं लाइव में बीमारी का नाम बताना भूल गई थी। तो इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है आप लोगों को पता है? कैसे बचा जा सकता है? जब कोई एक जगह स्थिर रहेगा ना, कोई किसी से अपना जो है
अवैध संबंध नहीं बनाएगा ना, तब उसको बीमारी ये नहीं होगी। ठीक है, अक्सर ये बीमारी इसी तरह से होती है। तो बस अपने में रहना चाहिए, अपने हद में, अपने दायरे में रहना चाहिए। तो दोस्तों, जो ये बोल रही है लड्डू, आप लोगों को बता दूं कि ये अपने मायके नहीं गई हैं, अपने ससुराल में ही हैं। तो आप लोग बताइएगा, अगर इस तरह कोई करेगा तो कोई माँ बाप बहन जो है अपने बहन बेटियों के ऊपर विश्वास करेगा? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो भाई ये समाज में बहुत गलत असर जा रहा है और सबका विश्वास अपने बहन बेटी से उठ जाएगा। तो ऐसा मत करिए, ऐसा मत समाज में परोसिए कि समाज एकदम बिल्कुल जो है ना बहन बेटी से भरोसा ही उठा ले। तुम तो आई अपना घर बसा ली, लेकिन समाज में देखो अभी कितनी बहन बेटियां हैं, बहुत ढेर सारी बहन बेटियां हैं। ठीक है ना, उनका क्या होगा? आपकी वजह से अगर किसी को ठेस पहुंचे तो क्या आप सुखी रहोगी? कभी भी नहीं सुखी रहोगी। आपने जिस विधवा माँ को आप बोल रही, वही माँ आपको जन्म दिया, वही माँ आपको पालन पोषण किया, वही माँ आपके लिए इतना मतलब जो है कष्ट उठाई, इतने अरमानों से आपको विदा किया। आपने उस माँ का भी एहसान भुला दिया। कौन सी ऐसी बेटी होगी भाई? तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे वीडियो से पता चल गया होगा, सारा कुछ पता चल गया होगा। हमने सारा कुछ खुलासा कर दिया है और ये वीडियो हम किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ। अगर किसी को दिल को ठेस पहुंचे तो आप लोग हमें माफ़ करना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।